हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लिमिट का लेक्चर 4। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट्स और स्टैंडर्ड लिमिट के अलावा कुछ और ऑप्शन जो अभी तक हमने 5 मेथड पढ़े थे। ठीक है, उन 5 मेथड में से सिर्फ 2 मेथड, 1 या 2 मेथड को छोड़ दो, तो बाकी सब मेथड में जो यूज़ होती है टर्म्स या जिस मेथड से हम कर सकते हैं वो है एल ऑर्बिटल रूल। ठीक है, एल ऑर्बिटल रूल क्या कहलाता है? वैसे बाय द वे मेन बात यह है कि इस मेथड से हमें क्वेश्चन बहुत कम करना है क्योंकि हमें बाकी सारे मेथड पता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आंसर वेरिफिकेशन के लिए इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब बात हुई कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने इंडिटरमिनेट फॉर्म्स बताई थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए ये चीज़ अप्लाई करनी है। सिर्फ और सिर्फ 2 इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए, 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। ऐसा नहीं है कि 1/0 बना है हम ये अप्लाई कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में अप्लाई करें वहाँ पर गलत हो जाएगा, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट में अप्लाई करें वहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखो एल ऑर्बिटल रूल क्या कहता है? एल ऑर्बिटल एक्चुअली साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, लिमिट वाले क्वेश्चंस को इजी करने की कोशिश की। अब इजी करने का क्या किया इन्होंने कोशिश? एक्चुअली स्टेटमेंट ये है कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए, ठीक है, एक वैसा भी नंबर हो सकता है फाइनाइट नंबर, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए fx upon gx is either 0/0 or infinite by infinite। ठीक है, या तो 0/0 या infinite by infinite हो, then if f dash a upon g dash a is finite, ठीक है, अदरवाइज डिफरेंशिएट। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएशन का यहाँ पे अपन क्यू अपॉन वी वाला प्रिंसिपल लगाएंगे। प्रिंसिपल कौन सा लगाना है? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग। यू अपॉन वी वाली कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यू प्लस भी लगेगा, यू माइनस भी लगेगा, यू इंटू भी लगेगा, यू अपॉन भी नहीं लगेगा। ठीक है, देन डिफरेंशिएट फर्दर। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना है, ठीक है, और हमारा आंसर अगर 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है तो हम क्या करें? उसे ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग करें। वो करने के बाद लिमिट पुट करेंगे। अगर फाइनाइट आंसर आ जाता है तो ठीक है, फाइनाइट आंसर नहीं आता है, वापस कुछ इस टाइम का टर्म बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अब बात ये कि कब तक डिफरेंशिएट किया जाए। ठीक है, तो इसका जवाब से सीधा सा है कि जब तक फाइनाइट नंबर नहीं आ जाए तब तक डिफरेंशिएट किया जाए। ठीक है, ये वाला जो मेथड है या ये जो मेथोडोलॉजी है, ठीक है, ये डीएल ऑर्बिटल, एल ऑर्बिटल को डीएल ऑर्बिटल भी कहते हैं। ठीक है, इसे मैं स्टैंडर्ड लिमिट के वेरिफिकेशन में यूज़ करूँगा। ठीक है, बाकी इससे प्रीवियस जितने क्वेश्चन किए अगर उनमें आंसर 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है तो मैं ये चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ। एक ऑप्शन ये है मेरे पास, जैसे हमने स्टार्टिंग में फैक्टराइजेशन से किया था। 1-2 क्वेश्चन चाहो देख सकते हो, तो लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 x² + 5x + 6 और x - 8 चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फैक्टराइजेशन से चाहो तो फैक्टराइजेशन के अलावा ऑप्शन में बता रहा हूँ। extending to 3।
ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का ऑप्शन है इसी जो अपन ने देखा था, उसके अलावा ऑप्शन बता फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, बायनोमियल, ये सारे क्वेश्चन होते हैं, ये इसके थ्रू अपन कर सकते हैं ईजी में, ठीक है। पर हमें कोशिश करना है इस मेथड को अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ इसके ऊपर, ये बस हमें मेथड देखना था तो बस मेथड देखा, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बाद में करेंगे हम लोग। एक्चुअली हमने जितने क्वेश्चन किए हैं आप लोगों ने 0 by 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, वो सारे क्वेश्चन हम इससे कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बस ये दो कंडीशन करना, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड ए बी सी, फाइंड ए बी सी if limit x tending towards 0 x square plus bx plus c upon x is equal to 2, ठीक है। a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब इसकी वैल्यू 2 के इक्वल हो, 2 के इक्वल या किसी फाइनाइट नंबर के इक्वल हो, ठीक है। तो देखो अब पहली बात करते हैं, ठीक है। मैं सेपरेट कर लेता हूँ इसे, सेपरेट करूँगा तो ये क्या आएगा, एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स। अब देखो सी अपॉन एक्स जो बच रहा है वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है, एक्स के जैसे ही 0 पुट करूँगा तो आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए जो 1/x वाला टर्म बच रहा है ना उसे हटा ही देता हूँ। तो मैं कह देता हूँ c इज इक्वल टू 0, सी को मैंने 0 किया, सी को 0 किया, इसका मतलब यार टर्म है ही नहीं, यार टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जब डिवाइड होगा कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं b, तो b की अगर मैं बात करूँ तो एक्सप्रेशन बन रहा है हमारा ऐसा कुछ, ठीक है। ये कुछ अगर एक्सप्रेशन बन रहा है तो देखो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2, b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू क्या आएगी, कुछ भी रखो a की वैल्यू, क्या फर्क पड़ रहा है, किसी भी फाइनाइट वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो ही जाएगी, तो a की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सेम क्वेश्चन मैं लिखता हूँ फाइंड ए बी सी, ठीक है, फाइंड ए बी सी इफ लिमिट x tending towards infinite x square plus bx plus c upon x is equal to 2। तो अगर ध्यान से देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, तो देखो अगर ध्यान से देखूंगा तो इधर बच रहा है एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स। अब वहाँ पे हमें दिक्कत है सी अपॉन एक्स से, यहाँ पे फायदा है सी अपॉन एक्स, सी अपॉन एक्स तो वैसे भी 0 हो जाएगा। इधर दिक्कत क्या हो रही है, एक्स, दिक्कत क्या हो रही है एक्स, तो अगर मैं a की वैल्यू 0 कर दूँ, a की वैल्यू 0 कर दूँ तो क्या होगा, देखो क्या होगा, ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म की हाईएस्ट पावर सेम हो जाएगी, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, हाईएस्ट पावर सेम हो जाएगी, हाईएस्ट पावर सेम हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, कोफिशिएंट का रेशो, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b, तो b की वैल्यू 2, ठीक है। अब c कुछ भी हो हमें क्या फर्क पड़ रहा, c बिलोंग्स टू, क्योंकि कुछ भी फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट, और c ना भी हो तो भी हमें क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है, तो इसका ये सॉल्यूशन, ठीक है। देखो 10 अपोजिट आ रहा है, 10 अपोजिट आ रहा है, हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत, इसमें कॉमन b की तरफ हो जाएगा, क्या हुआ, इन दोनों में कॉमन किया अगर b की 2 आ रही है तो a और c दोनों 2 आ रही है ना, ए और सी दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए,
क्योंकि लिमिट अपोजिट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, जीरो बाद में फाइंड आउट करना। ठीक है, इस जीरो को बाद में चेंज करके, अगर मैंने जीरो लिखा है यहाँ पे, बाद में चेंज कर दूँगा। अभी देखते हैं, बस सॉल्व करते हैं। ठीक है, नीचे लीजिए, ऊपर कुछ लिखा, एक काम करते हैं ऊपर एक साथ बना देते हैं। तो देखो मैं लिखूँगा कि लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स इंटू एक्स प्लस 1। हाँ ये आएगा, देख लो एक बार। ठीक है, अब क्या एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स को एक्स के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ रख दे। देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, एक तो 1, ये कितना बना है। ठीक है, x के साथ क्या आ रहा है, x के साथ एक तो ax आ रहा है, एक bx आ रहा है, ax आ रहा है और bx आ रहा है। सही है। अब कांस्टेंट नंबर की बात करें तो कांस्टेंट नंबर कितना आ रहा है, माइनस बी, 1 माइनस बी। ठीक है, हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ तक तो आपको लिमिट कुछ भी हो इतना कर रहे हैं। अब इसके बाद लिमिट का ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब ये जो कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, किसी फाइनाइट नंबर के इक्वल है। मैं फाइनाइट नंबर मान लेता हूँ 0। चलो सॉल्व कर रहे हो। देखो सबसे पहले तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट है। ठीक है, तो क्या करना है कि ऊपर और नीचे की पावर, हाईएस्ट पावर अगर सेम होगी तब जाके कुछ फाइनाइट नंबर आंसर आएगा। ऊपर और नीचे की पावर सेम करने के लिए ये 0 होना चाहिए। ये 0 कैसे होगा, a = 1 पे। ठीक है, ठीक है, अब देखो ऊपर और नीचे का रेशो आता है, ये तो 0 हो गया, रेशो आ रहा है तो इधर का रेशो कितना होना चाहिए। देखो ये आ रहा है माइनस का a+b और ये कितना आ रहा है 0। ठीक है, कितना आना चाहिए इसके a+b = 0, a+b = 0। तो b की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बड़ी चीज नहीं। अगर यहाँ पे 2 होता तो a+b = 2 आ जाए। ठीक है, अब इधर से कोई मतलब कुछ भी हो, b की वैल्यू ऐसे निकलनी ना भाई, तो इधर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर आता तो उसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू चेक करें, कोई दिक्कत। अब अगर यहाँ पे एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 होता तो इसके हिसाब से बोलते हैं, सेम चीज है ना, ऐसे डिस्टेंस। हाँ ये थीटा वैसे भी असम्पशन ला सकते हैं। ये x की वैल्यू अगर पहले ही पुट कर दें, मान लो इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट प्लस में कोई फाइनाइट नंबर, आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट प्लस कुछ फाइनाइट करूँगा तो आंसर इनफाइनाइट मिलेगा। इनफाइनाइट और ये x है ये इनफाइनाइट, तो हाँ। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, कट नहीं जाएगा मतलब। हाँ इनफाइनाइट आ जाएगा, क्लियर। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या है, वो कहता है कि 5 होता है, तो हम कहते हैं 3 होते हैं। मैं कहता हूँ पता नहीं क्या होता है, सबकी राय अलग अलग है और हम किसी को कह नहीं सकते कि तुम गलत हो, इसलिए हमने लिख दिया उसे नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, मतभेद होता रहता है। आपने सीधा a1 कैसे मना कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ये करनी है मेरे को। अगर फाइनाइट आंसर चाहिए, अगर फाइनाइट आंसर चाहिए तो ऊपर और नीचे के कांस्टेंट कोफिशिएंट, ऊपर और नीचे की हाईएस्ट पावर सेम होना चाहिए। हाईएस्ट पावर का सेम होना चाहिए, तो ये वाली पावर बेकार है,
किसी बेकार का कोई तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई कैसे होगी? एक ही किसी चीज़ को बेकार करना है तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हारे मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ। हाँ, ये जो लिमिट्स है, ठीक है, अगर कहना चाहो कि लिमिट में कुछ याद रखने की चीज़ है तो वो ये, ठीक है। वैसे कोशिश करेंगे हम याद नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें याद कुछ करना नहीं है, क्योंकि समझना है। समझ लोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगी। फर्स्ट एकदम स्केलर लिमिट में h1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। पहली है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है n a की पावर n माइनस, ठीक है। देखो कैसे प्रूफ चाहिए इसका, मैं बताता हूँ। अरे मैं बताता हूँ प्रूफ के। देखो कैसे डीएल पढ़ा था, लिखा दे आप डीएल। देखो ए को करते हैं इसकी जगह, तो क्या आया 0 बाई 0, 0 बाई 0 बन रहा है। डीएल लगा सकता हूँ, डीएल लगा सकता हूँ ना। अब डीएल लगाता हूँ तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग। ऊपर का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये तो आता है n x की पावर n माइनस 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। अब बाद में लिमिट पुट करता हूँ, फाइनाइट आंसर आ गया, इसलिए यहीं पे स्टॉप हो गया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसका, अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक दो क्वेश्चन लेते जाऊँ मैं। ठीक है, मैं देखता जा रहा हूँ क्वेश्चन, तुम बस देखते जाना, करते जाना। थोड़ा और इजी करूँ, अच्छा करोगे क्वेश्चन और थोड़ा सा चेंज करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ, सोचते जाना आंसर। जहाँ समस्या है बोल देना। हाँ बस इतना ही। हाँ देखते हैं। देखो मेरे को डीएल दिख रहा है, दिख रहा है एक्स की पावर एन स्टैंडर्ड लिमिट से देखते हैं, सेम दिख रहा है। तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, हाँ इसमें क्या है? देखो 11 इंटू, सही आंसर सही है। दूसरा वाला भी करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ इधर देखते हैं, इधर इधर दर्शक। हाँ बोलो, इसे स्टैंडर्ड लिमिट से करो या फिर तुम्हारे डीएल से? डीएल से, जैसे तुमने कहा डीएल से
1/2 1 की पावर कुछ भी लगाऊँ कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया? डिफरेंशिएशन 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 खत्म। ठीक है ना, एक्स के 1 ही पुट करना है। 1 की पावर कितने पे लगाऊँ? 1 की पावर कितने पे लगाऊँ? ठीक है, 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम ले लोगे मेरे हिसाब से 6 आएगा एलसीएम, 3 माइनस 2, ठीक है, आई थिंक 2 या आएगा 1/5। देख लेना कैलकुलेशन में कितनी ध्यान दो, मेन चीज कंसेप्ट है। कैलकुलेशन तो हो जाए। हाँ इधर 25 माइनस एक्स स्क्वायर 5 की पावर 9। डिफरेंशिएशन किया ऊपर नीचे, देखो इसका ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 इंटू एक्स की वैल्यू 5 की, ठीक है, ये 0 नेगेटिव आएगा 2 इंटू 5 की पावर 1, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। 5 की पावर कैंसिल किया तो आंसर आया -9/2 5 की पावर 7। कितना क्या देख रहा है गोल गोल? कुछ दिख रहा है क्या? अच्छी चीज दिखेगा तो मैं भी देखूँ, ठीक है। देखो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पर हमें बहुत सारे करने नहीं, हमें तो कुछ दे भी एग्जाम्पल के फॉर्म में, और भी कुछ बनेंगे तो देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी है, ये अपन ने क्या किया, डिफरेंशिएशन से मैं चाहता तो स्टैंडर्ड लिमिट से करता, स्टैंडर्ड लिमिट के बस मैं हिंट दूंगा कि कैसे करता। देखो मैं कैसे लिखता है इसे, जिसे समझ में आया वो बताओ। देखो क्या इस 1 से 1 कैंसिल हो गए, x - 1 से x - 1, इसका फायदा क्या हुआ? देखो सेपरेट करने से इसे का फायदा ये हुआ, ठीक है, ये तो वो नहीं होगा, स्टैंडर्ड लिमिट x की पावर n माइनस 1 की पावर n, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, ये उल्टी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, नीचे आ जाएगा। सही है ना? स्टैंडर्ड लिमिट सही से, स्टैंडर्ड लिमिट में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है जो फॉर्म दी हुई है वो फॉर्म बनाने के लिए। हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत, तो अपने x माइनस में लिखा था उसको a माइनस b और a प्लस b की फॉर्म में करके देख ऊपर सकते जाया। हैं। हाँ वो करना चाहिए, वो भी कर सकता है, फिर अलजेब्रा भी कर सकता है। एक क्वेश्चन को करने के कितने ही मेथड हो सकते हैं, पर हमें ध्यान ये रखना है किस टाइम पे कौन सी चीज़ माइंड में आ रही है, ठीक है। किसी टाइम पे कोई और चीज़ माइंड में आ जाए, अब जिस टाइम पे जो आ जाए वही करें, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट 2 की बात करते हैं, S2 देखो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिमिट, सबसे अच्छी लिमिट है, ठीक है। फायदा क्या है, देखते, ठीक है, मैं लिखता हूँ, देखना समझाने की बारी आएगी तो समझा दूंगा, चलिए मैं लिखता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x अपॉन x, देखो ये लिमिट में कराओ x अपॉन sin x, ठीक है, sin इनवर्स x अपॉन x, x अपॉन sin इनवर्स x और x कोसेक x, इन सबकी वैल्यू 1 की होती है, ठीक है, ठीक है, इन सबकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ठीक है। अब कैसे प्रूफ तो डीएल दे सकता है पर मैं डीएल प्रीफर नहीं करता। चलो एक अच्छी चीज़ बताता हूँ जो आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छी चीज़ ये
ये sin x अपॉन x 1 होता है, लिखा था किसी किताब में, तो मैंने ही बता दिया, पर मैं इसका प्रूफ रियल से देता हूँ। चलता है एल ऑपरेटर से रियल से प्रूफ कैसे दूंगा? देखो 0/0 बना है, 0/0 बना है तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग, ठीक है। x के 0 पुट करूँगा 1 आ गया, जैसे इसका बना है सबका बना जाएगा, ठीक है। अब हमने चर्चा क्यों की इस पर, हम तो डीएल से भी इसे कर सकते हैं ना, स्पेशल जो होगा, ठीक है। इसके बारे में बात करता हूँ। देखो एक चीज़ मैं बनाता हूँ कि मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ साइन एक्स का, ठीक है। इसके साथ एक और स्टैंडर्ड एलिमेंट ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, एक और स्टैंडर्ड एलिमेंट ले लेता हूँ ताकि दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलल में ले करा दूँगा। S3 ले लेता हूँ, ठीक है। x कोट x वो सब सारी चीज़ें आ जाएंगी, tan इनवर्स x अपॉन x अपॉन tan इनवर्स x, ठीक है। x कोट x ये सारी चीज़ें आ जाएंगी बनी, ठीक है। हाँ अब देखिए ये पैरेलल लेने का मैं मतलब क्या है। देखो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तीन चीज़ों का एक साथ, x का, sin x का और tan x का, ठीक है। देखो y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करूँगा कुछ ऐसी लाइन आएगी, sin x का ग्राफ ड्रॉ करूँगा कुछ ऐसा आएगा, और tan x का ग्राफ ड्रॉ करूँगा कुछ ऐसा आएगा। अब हो क्या रहा है कि मेरे को x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे बात कर रही है, 0 यहाँ पे टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अगर 0 से थोड़ा सा आगे मैं बात करूँगा, 0 से थोड़ा सा पीछे। अब 0 से थोड़ा सा आगे जाऊँगा, थोड़ा सा आगे 10, तो आई थिंक तुम देख सकते हो कि सबका इनिशियल एक्टिव आगे जाके चेंज हो है, आगे जाके चेंज हो है, तो अप्रोक्सीमेट बराबर है, सब अप्रोक्सीमेट बराबर है कि मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये तो होगा ज्योमेट्रिकल प्रूफ। अब इस प्रूफ को करवाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो देखो, ग्रेटेस्ट इंडिया नाम सुना, वो आके लफड़ा करेगा नाम, लफड़ा क्यों करेगा, देखो क्यों। अब देखो बारीक से कीजिए, साइन एक्स नीचे, एक्स उसके ऊपर है और tan x उसके ऊपर है, समझ रहे हो, नीचे, बीच में और ऊपर। तो अगर इन दोनों की बात करता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, इसकी साइन एक्स अपॉन एक्स, ये नीचे ये उसके ऊपर है, इसकी वैल्यू अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली तो लेस देन 1 आई, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन। अब सवाल कैसे मैं बताता हूँ क्या हुआ, वो सब बताने के लिए ये सब हुआ क्या किया, देखो क्या किया कि साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1 था, लेस देन 1 था, ये किसने बताया, ग्राफ, ठीक है। अगर ये ग्राफ से पता चला तो देखो ये इसकी वजह लेस देन 1 थी, तो देखो 1 मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 मान लिया, अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया, तो 1 हो गया, 1 हो गया, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया। अब देखो ये लेस देन 1, तब तक लिमिट लगाई थी उससे पहले, लेस देन 1 जैसी का, ठीक है। उल्टा कर रहा हूँ, इधर देखो 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 क्या हुआ कि 1 से कम था, उल्टा करेंगे क्या होगा, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा वही आएगा, उसकी क्यों टेंशन लेंगे, ठीक है।
ये मेन कंसेप्ट है। जीरो में मैच कर ठीक है, मैं बस इतना सा हटा रहा हूँ। हाँ, क्या चेंज किया? देखो, अब आधा इधर बात करते हैं, ठीक है? कुछ भी नहीं किया, साइन की जगह 10 किया है। देखो, पहले से 1 से बड़ा है, पहले से 1 से बड़ा है तो आंसर, ठीक है? उल्टा किया, ठीक है? 1 से बड़ा, 1 से छोटा था, पर लिमिट लगा के 1 आ गया तो आंसर। लेकिन 1 से छोटा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर किया, बेचारा 0 आ गया। ठीक है, इसी का फ्रैक्शनल पार्ट कब मालूम? यहाँ पे बाहर फ्रैक्शनल पार्ट लगा देता हूँ। अरे क्यों सोचना है इतना, हम क्यों पूछे? एक ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, एक फ्रैक्शनल पार्ट लगा है, आंसर तो सीधा 0 जाएगा। वैसे इंटीजर बन गया, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट वैसे 0 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन करता हूँ, हटा दो। आप देखो, अपन ने क्रिटिकल थिंग्स पढ़ ली, अब इजी चीज़ की बात करते हैं। दोनों लिमिट के एक साथ क्वेश्चन करते हैं। लिमिट sin 3x 10 for x extending towards 0, ठीक है? और sin 3x 10 for x, टेक्निकली कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है? ये एक्सरसाइज। हाँ, अब देखो, इधर देखते हैं कि क्या किया मैंने। फिर क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, वैसे कंसेप्ट नहीं है, ठीक है? बस हमने अपना लॉजिक बनाया हुआ है, वो गलत है। लॉजिक बनाया हुआ है मैंने, और वो गलत चीज़ है मैं कह रहा हूँ, और उस गलत चीज़ से क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा। देखो, ये चीज़ लिखी थी, क्या मैं ये लिमिट दी है, साइन एक्स की वैल्यू एक्स लिख सकता हूँ? ठीक है, वैसे कोई कंसेप्ट नहीं, पर हम ठीक है थोड़ा बहुत यूज करके देखो, इसकी वैल्यू साइन 5x की वैल्यू कितनी हुई? 5x अपॉन x, 5 हो गया। अगर नहीं यूज कर रहे वो चीज, ठीक है, तो क्या करूँगा? इसकी वैल्यू कितनी? 1 into 5, ठीक है? अब देखना, sin 3x क्या इसको देखो, इसकी वैल्यू 1 हुई, क्योंकि जो यहाँ पे x है वही यहाँ पे x होना चाहिए, जो यहाँ पे x के साथ है वही यहाँ पे होना चाहिए। इसकी वैल्यू ठीक है। अब देखो, वैसे मेरे को करना इसे कैसे चाहिए? करना मेरे को इसे ऐसे चाहिए, ठीक है? 3x से मल्टीप्लाई, 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई, और नीचे जो 10 4x लिखा है, 10 4x लिखा है ना, इसके 4x से मल्टीप्लाई ऐसे करना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू 1, 3x अपॉन 4x, ये ठीक है, पर इतना लंबा आप करेंगे नहीं। इधर देखो, sin 3x की वैल्यू कितनी है? 3x, इसकी 4x, x कैंसिल,
कुछ भी हो, कोर्स है, कुछ भी वो तो साइन और टेन की बात कर रहा हूँ। देख इधर 3x 2x x स्क्वायर कितना हुआ 6x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 6x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ठीक है सर देखो लिमिट 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 देखो मैं क्या करता हूँ, मैं लिमिट को भी चेंज कर सकता हूँ कभी कभी। जैसे वेरिएबल में चेंज करता हूँ वैसे लिमिट को भी चेंज कर सकता हूँ। और लिमिट को कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं 1/x को कुछ वेरिएबल मान लेता हूँ t या y। ठीक है लेट मैंने 1/x को क्या माना t, कुछ भी मान सकता हूँ। देखो 1/x t हुआ तो ये कितना हुआ 1/x t हुआ। अब ये जो लिमिट लगी थी किसकी लगी थी x की, अब मेरे को किसकी लिमिट लगानी है t की। तो देखो मेरे को लिमिट लगानी है t की। देखो x की जगह इनफाइनाइट है तो t की जगह कितना होगा 0। कैसे होगा हाँ इस स्टैंडर्ड लिमिट में कोई दिक्कत नहीं। साइन और टेन कभी इन्वर्स की फॉर्म में आ सकता है, कभी उल्टा होकर आ सकता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे पर अभी ज़्यादा नहीं करते। ठीक है एक फिक्स ध्यान रख लो कि कैसे होना है, बस वो कोशिश करना कि ये चीज़ कर सको कि 10 3x की जगह 3x रखना सीख सको। कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है वो अपना आप धीरे ट्यूशन सिखा देंगे। ठीक है ग्रेटेस्ट इंडिया समझ में आ गया। ठीक है ग्रेटेस्ट इंडिया मेन क्वेश्चन है, बाकी सब लोग। ठीक है थैंक यू।